Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video you're going to solve 11th problem from Final Accounts, Intermediate First Year Accountancy. Now let us begin with our problem. Prepare balance sheet. अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्लाइटली अकाउंट से डिफरेंट है. सो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट? लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, एंड द हेडिंग बैलेंस शीट ऑफ मिसेस. अब मिसेस के बाद इधर बिजनेस का नाम आना है. सो एज पर आवर क्वेश्चन, what is the name of the business? Yadgiri. And what is the date? 31st 12 2016. So directly we'll write balance sheet of Mrs. Yadgiri as on 31st December 2016. Right? Right hand side assets लिखना है, left hand side liabilities लिखना है. Now liabilities है क्या, assets क्या है, ये हम थोड़ा समझ लेंगे. The things on which we claim our ownership, जिसमें हम अपना हक जताते, वो हमारे लिए asset है. तो what are the assets of business? Cash, bank balance, furniture, machinery, stock, bills receivable, investments. These all are assets of the business. ठीक है, जिसके ऊपर बिजनेस अपनी ओनरशिप क्लेम करता. Then what are liabilities? Liabilities is nothing but responsibility to pay. ये हमारे पैसे नहीं होते, ये दूसरों के पैसे हैं. राइट? सो दूसरों के पैसे हमारे लिए जिम्मेदारी बन जाती कि हम उनको पे करना. Responsibility to pay is nothing but our liability. And let us begin. पहले हम लाइबिलिटी साइड से शुरू करेंगे. देयर इज वन परमानेंट आइटम जो कि पहले लिखना है हमको, दैट इज कैपिटल. लाइबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम हमेशा कैपिटल लिखना है, एंड द कैपिटल इज 35,000. ठीक है, एंड ऑलवेज वी आर गोइंग टू हैव एन एडजस्टमेंट ऑन कैपिटल. कैपिटल में एक एडजस्टमेंट हमेशा रहती रहती, दैट इज परमानेंट. व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस. अब इसको ट्रीट कैसा करते हैं? अगर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिख रहा, वी नीड टू ऐड दैट नेट प्रॉफिट टू अवर कैपिटल. अगर नेट लॉस क्वेश्चन में दिख रहा, सो वी नीड टू सबट्रैक्ट दैट नेट लॉस फ्रॉम कैपिटल. नाउ द कैपिटल इज रुपीज 35,000. डायरेक्टली वील मूव टुवर्ड्स द लाइबिलिटी साइड, एंड इन द इनर कॉलम वी नीड टू राइट 35,000. एंड फ्रॉम दिस 35,000 वी नीड टू ऐड नेट प्रॉफिट, दैट इज 12,000. ये नेट प्रॉफिट है 12,000. अब इसको हम ऐड करेंगे, एंड द मेन अमाउंट जो भी एक्चुअल अमाउंट आता आफ्टर एडिंग नेट प्रॉफिट टू द कैपिटल, दैट अमाउंट मस्ट बी अपीयर इन द अमाउंट कॉलम, या आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देना, दैट इज 47,000. राइट? एंड व्हाट वी आर राइटिंग? वी आर राइटिंग लाइबिलिटीज. अब लेट अस आइडेंटिफाई ऑल द लाइबिलिटीज इन आवर क्वेश्चन. कैपिटल इज अवर लाइबिलिटी, हम लिख लिए. मशीनरी इज अवर एसेट. देन आफ्टर क्रेडिटार्स. अभी क्रेडिटार्स है क्या? द कस्टमर्स, सॉरी, द सप्लायर्स फ्रॉम whom we purchase our goods on credit. जिसके पास से आप उधार पे खरीदे वो हमारे क्रेडिटार्स है. राइट? तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम क्रेडिटार्स को पे करना. दिस इज अवर लाइबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इज नथिंग बट अवर लाइबिलिटी, क्रेडिटार्स. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट, एंड वी आर राइटिंग क्रेडिटार्स. अब एक और चीज आप ऑब्जर्व करे होंगे, बैलेंस शीट में DRCR लिखना नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट एन अकाउंट, ओनली इन बैलेंस शीट. एंड टू और बाई लिखना नहीं है. सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट टू एंड बाई. सो लेट अस कंटिन्यू विद द थर्ड आइटम ऑफ बैलेंस लाइबिलिटीज, दैट इज लोन्स. लोन मतलब हम दूसरों के पास से खरीदा लिए, तो ये हमारे पैसे नहीं होते, दूसरों के पैसे हमारे लिए लाइबिलिटी है. So directly we'll move towards the liability side in the balance sheet, and we'll write loan, that is rupees 22,500. Then after that, the next liability is bank overdraft. ये बैंक के पैसे. What is this bank overdraft? It is a facility provided by the banker to its current account holder, in which he is allowed to withdraw excess amount from his account. In simple words, 1,00,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में है और आप 2,00,000 का चेक लिख के दे रहे हैं, तो दैट चेक विल बी पास. कब? जब आपका ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो. राइट? 1,00,000 आपके हैं और एडिशनल 1,00,000 ये बैंक के हैं, तो बैंक के पैसे हमारे लिए लाइबिलिटी है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट, एंड विल राइट बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज 24,000. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट लाइबिलिटी इज बिल्स पेबल. अब ये बिल्स पेबल का एक्चुअल मतलब क्या है? बिल्स पेबल मतलब अभी पे करे नहीं, पे करना है.
बिल्स पे करना है हमको, पे करना है मतलब ये दूसरों के पैसे हैं, दूसरों के पैसे हमारे लिए लाइबिलिटी रहती. So directly we'll move towards the liability side on the balance sheet and we will write bills payable, that is rupees 9,000. Then after that everything is done. Now we will move towards the asset side. ठीक है, अब एसेट क्या है, हमारी चीज, हमारा एसेट, हमारी मतलब हु आर वी आर बिजनेस. ठीक है, जिसके ऊपर बिजनेस अपना हक जताना, द थिंग्स ऑन विच वी क्लेम आवर ओनरशिप, दोज आर आवर एसेट्स. लेट अस सी इनटू द क्वेश्चन व्हाट आर आवर एसेट्स. नंबर 1 इज मशीनरी. ठीक है, एसेट साइड मूव होना है एंड विल राइट मशीनरी. देन आफ्टर दैट द सेकेंड एसेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डेटार्स. अब ये डेटार्स है क्या, द कस्टमर टू होम वी सेल अवर गुड्स ऑन क्रेडिट. ये ऐसे कस्टमर्स है जिसको हम उधार पे हमारे गुड्स बेचे और वो कस्टमर्स के पास से हमारे पैसे आना है, हमारा पैसा हमारे लिए एसेट रहता, एसेट का. सो डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द एसेट साइड एंड विल राइट डेटार्स, दैट इज 34,000. द नेक्स्ट एसेट इज बिल्स रिसीवेबल. रिसीवेबल मतलब पैसे आना है, अभी आए ने पैसे, तो ये पैसे हमारे हैं, राइट. हमारा पैसा हमारा एसेट. डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द एसेट साइड एंड we will write bills receivable, that is rupees 10,000. then after that फर्नीचर हमारा है, स्टॉक ये भी हमारा है, हमारी चीज़ हमारा एसेट, हमारा है मतलब हमारे बिजनेस का है ये, वी आर बिजनेस. सो डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स एसेट साइड, विल राइट फर्नीचर, दैट इज रुपीज 8,000. देन आफ्टर दैट क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज रुपीज 8,000 अगेन. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी 8,000 है, फर्नीचर भी 8,000. नाउ एवरीथिंग इज डन. अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों का. अगर ये टोटल सेम आया तो हम सही करें, वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन बैलेंस शीट अगर टैली नहीं हुई तो वी हैव डन रॉन्ग, हमारी गलती है. सो लेट अस सी व्हेन वी डू द टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड, द फाइनल आंसर विल बी 1,20,000 एंड सेम ऑन एसेट. सो हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई. From this we have completed 11th problem of final account. In that we have understand the concept of balance sheet. In the next video we are going to cover 12th problem of final account. Till then stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.